आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है और हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं या राजनीतिक दलों के बयान सामने आ रहे हैं जो तूल पकड़ते हैं और खबरें बन जाते हैं। ताजा मामला ऐसा ही सामने आया बिहार से, जहां चुनाव होने हैं और जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाते ना दोस्तों, तब तक ये जो सिलसिला है यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा। हालांकि मामला इतना बड़ा नहीं था जितना मीडिया ने इसे बनाया और भुनाया। तो आज की चर्चा की शुरुआत में एक ट्वीट से करना चाहूंगी, जो एक आम नागरिक का ट्वीट है, लेकिन अपने आप में बहुत खास है, खास मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले उसी पोस्ट पर आते। क्या आपने कुछ नोटिस किया? अशरफ हुसैन, एक आम नागरिक, जिन्होंने अपने ट्वीट में वो बात कही जो देश का हर जागरूक नागरिक महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, बयां नहीं कर पा रहा। उन्होंने लिखा कि आज चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार बंद था, विपक्ष के बड़े नेता सड़क पर थे, वोटर लिस्ट रिवीजन को गरीबों का मताधिकार छीनने की साजिश बताया जा रहा था, लेकिन मीडिया राइट विंग की पूरी मशीनरी में जो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पर फोकस करती नजर आई। मुद्दा पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया। जी हाँ, आप समझ रहे हैं कि जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर बातचीत ना करके, उस पर चर्चा ना करके, जो मीडिया है या ये कहें कि गोदी मीडिया है, उनकी तरफ से चर्चा कहां घुमा दी गई? कन्हैया कुमार पर, पप्पू यादव की मंच पर पप्पू यादव क्यों नहीं मौजूद थे? अब चर्चा की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। तो पूरा फोकस जो है वो गोदी मीडिया का कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पर। आप समझ रहे हैं, गरीबों का हक छीना जा रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए पूरी तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट किया गया दोस्तों। अब जरा ठहर कर आप सोचिए, क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है भारत का मीडिया? पूरे बिहार में बंद था, लेकिन टीवी पर शोर सिर्फ इस बात का था कि पप्पू यादव मंच पर क्यों नहीं थे। जी हाँ, पप्पू यादव जो खुद बिहार की राजनीति में मजबूत जनाधार रखने वाले नेता हैं, और कन्हैया कुमार जो जेएनयू की राजनीति से निकलकर कांग्रेस में आए हैं, जिनकी वैचारिक स्थिति बहुत स्पष्ट रही है। इन दोनों को लेकर मीडिया ने ऐसा ड्रामा खड़ा कर दिया कि जैसे देश का सबसे बड़ा संकट यही। लेकिन असल मुद्दा क्या था? वोटर लिस्ट रिवीजन। मतलब साफ है कि जनगणना के बिना, सर्वे के बिना एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की सामाजिक हकीकत को जाने बिना वोटर लिस्ट में बदलाव, ये है मुद्दा दो। उनकी हकीकत जाने बिना वोटर लिस्ट में ये बदलाव किया जा रहा था। इससे लाखों लोगों का जो नाम है वो हट सकता है, वो भी वो लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया की समझ नहीं है, जिन्हें अपने अधिकारों की रक्षा का भी कोई औजार जो है वो नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मुद्दा इतना बड़ा था, वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही थी? क्योंकि मीडिया अब न्यूज नहीं, नैरेटिव बेचती है दोस्तों, नैरेटिव। यही वजह है कि देश लाइव मीडिया को लेकर सवाल खड़े करता है। आज मीडिया का काम सिर्फ सरकार के फैसलों को जायज ठहराना रह गया है, चाहे वो फैसले संविधान विरोधी क्यों ना हो दोस्तों। आप ही देखिए, पिछले एक साल में सरकार ने कितनी संस्थाएं एक तरफा कर दी। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, आईटी और अब वोटर लिस्ट भी। और मीडिया क्या कर रही है? तो चलिए अब आपको पूरा खेल समझाते हैं कि आखिर ये पूरा खेल क्या खेला जा रहा है पप्पू यादव के मंच पर ना होने की आड़ में। जी हाँ, क्योंकि असल मुद्दों से तो भटकाया जा रहा है। अब इस पूरे खेल को आप इस तरह से समझिए, मंच पर कौन बैठा, कौन नहीं बैठा, ये तो आंतरिक राजनीतिक सवाल है, लेकिन इससे ना तो रोटी सस्ती होगी, ना गैस सिलेंडर का दाम गिरता है, ना युवाओं को नौकरी मिलती है। लेकिन जब मीडिया इसको टॉप हेडलाइन बना देती है, जी हाँ, टॉप हेडलाइन बना देती है, तो वो सरकार में जुड़े गंभीर मुद्दों को दबाने की मदद करती है। अब जरा पीछे चलते हैं। जब मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को अपनी गाड़ी में बैठने नहीं दिया, जब वही मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री को अपनी गाड़ी के दरवाजे से लौटा देते हैं, जब आडवाणी जी जो पार्टी के संस्थापक है, उन्हें अमित शाह और मोदी ने मिलकर दूसरे कतार में बिठाते हैं, जब आडवाणी जी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और मोदी जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, इन सब पर मीडिया चुप क्यों रहता है? पप्पू यादव मंच पर नहीं थे, इस पर सवाल होते हैं। क्यों नहीं कोई डिबेट हुई? क्यों नहीं कुछ पूछा गया कि ये बेइज्जती नहीं थी तो क्या थी? क्योंकि उस वक्त मीडिया की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी दोस्तों।
तो जब सत्ता में बैठे लोग मीडिया को प्रेस नहीं प्रोपेगेंडा टूल समझने लगते हैं, तब लोकतंत्र केवल इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह जाता है। गलत नहीं है इसमें कुछ, जाहिर तो यही होता है ना दोस्तों, वक्त वक्त पर ये हो रहा है। और अब बात करते हैं उस बिहार बंद की जिसे मीडिया ने दबा दिया। वोटर लिस्ट की बात करें तो नाम काटने की ये योजना पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है दोस्तों कि दिल्ली हो, असम हो, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के नाम अचानक से गायब मिले। एनआरसी, एनपीआर और अब वोटर लिस्ट जो है रिवीजन, ये तीनों ही प्रक्रियाएं एक बड़े सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति का हिस्सा है। लक्ष्य क्या है? ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाहर कर दो जो सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब आप ये सोचिए कि अगर किसी पार्टी का वोट बैंक लगातार लिस्ट से गायब हो रहा है तो क्या वो चुप बैठेंगे? नहीं। विपक्ष सड़कों पर उतरा, बिहार बंद किया, लेकिन मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने क्या किया? उसने एक नैरेटिव तैयार किया कि विपक्ष एकजुट नहीं है, मंच पर आपस में ही झगड़ा है, पप्पू यादव मंच पर नहीं। यानी असल मुद्दा नहीं, जो नैरेटिव यहां पर तैयार किया गया था उसे परोसा गया कि मंच पर पप्पू यादव नहीं थे, क्यों नहीं थे, असल मुद्दा नहीं, स्क्रिप्टेड विवाद जरूरी है। गोदी मीडिया यही दर्शा रही है। अब बात करते हैं मोदी सरकार के विदेशी दौरों की। जब देश में एक साथ 2 मिलिट्री प्लेन क्रैश हो जाए और प्रधानमंत्री विदेश में हंस हंसकर गुजराती समुदाय के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए, जब गुजरात में पुल गिर जाए और पीएम एक भी संवेदना ट्वीट ना करे, जब जनता महंगाई से परेशान हो और पीएम मोदी विदेश में मोदी मोदी के नारे सुनने में व्यस्त है, तो क्या ये संवेदनहीनता नहीं है दोस्तों? देश लाइव का ये सवाल है। मगर मीडिया क्या करती है दोस्तों? विदेश में मोदी की वाहवाही, एनआरआई कर रहे हैं मोदी जी का स्वागत, भारत का गौरव, इस तरह की गाथा पड़ी जाती है। क्या आपने कभी ये देखा है कि अमेरिका में बाढ़ आने पर जो संवेदना पीएम मोदी ट्वीट को लेकर करते हैं, वैसी संवेदना देश के अपने नागरिकों के लिए भी व्यक्त करते हैं? आती है? कभी नहीं, हमने तो नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अब प्रधानमंत्री खुद को अपना जनता से ऊपर मानते हैं। वो जन सेवक नहीं, सुप्रीम लीडर की तरह काम करते हैं और यही वजह है कि उनके किसी भी काम पर सवाल पूछना अब मीडिया की हैसियत से बाहर हो गया। मीडिया की हिम्मत नहीं है, या ये कहे कि गोदी मीडिया की भी हैसियत ही नहीं है कि वो सवाल करे, प्रश्न चिन्ह करे, जो उसका मुख्य काम है सवाल पूछना, क्योंकि उसकी हैसियत से बाहर हो गया है। अब आइए थोड़ा आत्ममंथन करते हैं दोस्तों। क्या ये सब सामान्य लगता है आपको? क्या एक लोकतांत्रिक देश में एक संवैधानिक प्रधानमंत्री ऐसा व्यवहार कर सकता है कि वो अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक रूप से नजरअंदाज कर दे, विपक्ष को देशद्रोही और मीडिया को अपनी जेब में डाल ले? क्या यही है भारत का लोकतंत्र? क्योंकि मीडिया का सवाल पूछना काम है। अगला सवाल ये हो जाता है कि ये सब तानाशाही का ट्रेलर है। दोस्तों, मुद्दा बहुत गहरा है। ये सिर्फ पप्पू यादव की बेइज्जती का नहीं है, ये लोकतंत्र की बेइज्जती का भी है। ये आम आदमी के वोट की ताकत छीनने का है, ये मीडिया के बिकने का है, ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता का है दोस्तों। ये उन संस्थाओं का मरने का भी है जो कभी देश में रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। आज हमें ये तय करना होगा दोस्तों कि हम सिर्फ मंच की कुर्सियों पर लड़ेंगे या उन सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे जो हमारे कहीं ना कहीं आवाजों को कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं। तो आज एक स्टैंड लेने की जरूरत है, सवाल पूछने की हिम्मत दिखाने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं बचता है, लोकतंत्र सवाल पूछने से भी बचता है। और सवाल करने वाला कौन है? आप, हम, हमारी देश की जनता, देश का हर नागरिक, क्योंकि देश नागरिक से बनता है, नागरिकों से बनता है, लोगों से बनता है। लेकिन उन्हीं लोगों में बंटवारा कर दिया जाता है और कुछ लोगों को तो दबा दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है, जो कि वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए किया जा रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो गोदी मीडिया कर रही है। तो क्या देश लाइव के ये सवाल गलत है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमति जताते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और सिर्फ सहमति ही नहीं, अगर आप असहमत भी हैं तो आप अपनी राय साझा कीजिएगा, हम खुद को भी करेक्ट करेंगे अगर हम गलत हैं तो।
और हम गलत नहीं हैं तो देश लाइव का साथ दीजिए दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार देश लाइव आपके लिए मुद्दे उठाता रहेगा, आपकी आवाज को बुलंद करता रहेगा और फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।